दोस्तों हमारे ब्रह्मांड में सबसे तेज गति करने वाली वस्तु है लाइट यानी कि प्रकाश। दोस्तों हमारी लाइट की स्पीड इतनी तेज है कि पूरे ब्रह्मांड में और भी कोई वस्तु लाइट के जितना स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकती है। दोस्तों वर्तमान में लाइट की स्पीड 2,99,752.458 किलोमीटर पर सेकंड है। दोस्तों हमारे ब्रह्मांड या कहे पूरे ही मनुष्य ब्रह्मांड जाति में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो प्रकाश की गति से ट्रेवल कर सके। दोस्तों प्रकाश की गति इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई व्यक्ति प्रकाश की गति से ट्रेवल करे तो मात्र वह 1 सेकंड में पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा सकता है। दोस्तों इतनी तेज गति करने वाला प्रकाश और सर्वप्रथम कैसे मापा गया था, इसको कैसे और किसने मापा था, आज हम बात करेंगे इसको कैसे और किसने मापा था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पुराने समय में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, क्योंकि हम इसको आसानी से नहीं माप सकते थे, तो आज हम बताएंगे कि इसको कितनी कठिनाइयों से मापा गया था। चलिए दोस्तों वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं साइंस फिक्शन टेक। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 17वीं सदी से पहले के वैज्ञानिक यह मानते थे कि प्रकाश की गति जैसी कोई चीज नहीं होती है। दोस्तों यानी कि प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह में ट्रेवल 0 समय में ट्रेवल कर सकता है। दोस्तों पर 17वीं सदी के मध्य तक सर्वप्रथम भौतिकी वैज्ञानिक गैलीली ने एक लाइट के स्पीड को नापने के लिए एक प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने 1 मील की दूरी पर 2 व्यक्तियों को अलग अलग खड़ा कर दिया और उनके हाथ में एक लालटेन पकड़ा दी। उस पर एक आगे की तरफ कपड़ा लगा हुआ था। दोस्तों उन्होंने कहा जब एक व्यक्ति लालटेन के आगे से कपड़ा हटाएगा तब उस लालटेन का प्रकाश जब दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा तो दूसरा व्यक्ति लालटेन का कपड़ा हटाएगा। दोस्तों उनका मतलब था कि लालटेन के प्रकाश के संकेत से वह गति का माप कर लें, लेकिन उनका यह प्रयोग पूरी तरह असफल रहा, क्योंकि दोस्तों प्रकाश की गति बहुत तेज है और गैलीली द्वारा ली गई प्रकाश को नापने के लिए दूरी बहुत कम थी। आपको बता दें कि प्रकाश की चाल की माप के लिए अवग्रहीय निर्धारण की जरूरत होती है। दोस्तों फिर उसके बाद 1676 में वैज्ञानिक वॉल्स रोमन द्वारा प्रकाश की गति का सफल मापन किया गया। या कहें वह ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले साबित किया कि प्रकाश एक सीमित गति से यात्रा करती है। वॉल्स रोमन ने प्रकाश की गति को कुछ इस प्रकार से मापा था। वे एक बार बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा आयो का अध्ययन कर रहे थे। आयो को बृहस्पति की एक परिक्रमा पूरा करने में 1.76 दिनों का समय लगता है और परिक्रमा करने वाला यह समय हमेशा समान रहता है। लेकिन जब रोमर उस दिन चंद्रमा के ग्रह के अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि यह चंद्रमा साल में हमेशा उसी समय पर बृहस्पति के सामने से गुजरता हुआ नहीं दिखाई देता, मतलब कि उसके ग्रहण का समय निश्चित नहीं होता। उसकी इस बात ने सबको हैरान कर दिया, पर उस समय किसी को पता नहीं था कि ऐसा क्यों होता है। इसके बाद रोमन ने और भी ज़्यादा शोध किया और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जब बृहस्पति और उसके चंद्रमा में पहली पृथ्वी में दूरी होती है तो ग्रहण के बीच का समय बढ़ जाता है और जब वे पृथ्वी के पास होते हैं तो दोनों ग्रहण के बीच का समय कम हो जाता है। दोस्तों अब आपके मन में यह भी विचार आ रहा होगा कि बृहस्पति की चंद्रमा के ग्रहण और प्रकाश की गति का क्या संबंध है। दोस्तों आपको बता दें कि हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उसका प्रकाश हमारी आंखों तक आए। दोस्तों ऐसा ही हमारे बृहस्पति के चंद्रमा और पृथ्वी के बीच है। दोस्तों जब हमारी पृथ्वी के चंद्रमा के निकट होती है तो हमें उस बृहस्पति के चंद्रमा का ग्रहण जल्दी दिखाई देता है और जब बृहस्पति से हमारी पृथ्वी की दूरी बढ़ जाती है तो हमें बृहस्पति के चंद्रमा का ग्रहण देरी में दिखाई देता है। रोमन ने इस बात को समझ चुके थे। उन्होंने आयो के दिखाई देने के समय में अंतर तथा बृहस्पति और पृथ्वी के बीच की दूरियों में आने वाले अंतर से प्रकाश की गति की गणना की, लेकिन उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वह इस
माप को सही तरीके से ज्ञात कर सकें। उन्होंने प्रकाश की गति का माप 2,14,000 किलोमीटर पर सेकंड बताया, लेकिन आज के समय में प्रकाश की गति 2,99,792.458 किलोमीटर है। दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले वैज्ञानिकों को हमारे सौरमंडल के ग्रहों की दूरियां का सही ज्ञान नहीं था। दोस्तों इसके बाद दोस्तों सन 1973 में एक वैज्ञानिक एवानसन द्वारा प्रकाश की गति को 2,99,792.4574 किलोमीटर पर सेकंड बताया गया और फिर सन 1983 में प्रकाश की गति का बिल्कुल सही माप ज्ञात कर लिया गया, जो कि अभी है लगभग 2,99,792.458 किलोमीटर, जिसे अभी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बताया जाता है। दोस्तों यही था वो वीडियो जिसमें दोस्तों मैंने बताया कि पहले के समय में प्रकाश की गति का मापन कैसे बड़ी मुश्किल में किया गया था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मैं हूं अभिषेक, धन्यवाद दोस्तों।